आपका हाँ तब तक कीमती नहीं है जब तक आपके पास ना कहने की हिम्मत न हो। सोचिए, आपने आज कितनी बार हाँ कहा? किसी मीटिंग में जो आपकी थी नहीं, किसी काम में जो आपका था नहीं, किसी इंसान को जिसने मांगा तो आपने दे दिया, क्योंकि मना करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन सुनिए, जो इंसान हर बात पर हाँ कहता है वो इज्जत नहीं कमाता, वो सिर्फ इस्तेमाल होता है। और आज हम उसी इस्तेमाल होने की आदत को तोड़ेंगे। आप एम्बिशियस हैं, आपने खुद को प्रूव किया है, लेट नाइट्स दी हैं, प्रेजेंटेशंस तैयार की हैं, टीम की जिम्मेदारियां उठाई हैं जो टेक्निकली आपकी थी भी नहीं। और फिर भी जब प्रमोशन की बात आई, जब डिसीजन लेने का वक्त आया, जब टेबल पर बैठने का मौका था, आप वहां नहीं थे। क्यों? इसलिए नहीं कि आप केपेबल नहीं थे, इसलिए नहीं कि आपने मेहनत नहीं की, बल्कि इसलिए क्योंकि जो इंसान हर किसी के लिए हाँ कहता है, उसे दुनिया कभी लीडर नहीं समझती। दुनिया उसे रिसोर्स समझती है। और रिसोर्सेस को यूज किया जाता है, रिसोर्सेस को लीड नहीं किया जाता। यहां रुकिए, एक सवाल पूछता हूं। आपकी ऑफिस में या आपकी लाइफ में एक इंसान जरूर होगा जो कभी भी किसी के लिए एक्स्ट्रा काम नहीं करता, जो मीटिंग्स में क्लियरली बोलता है कि ये मेरा स्कोप नहीं है, जो रिक्वेस्ट्स को पोलाइटली लेकिन फॉर्मली डिक्लाइन करता है। और फिर भी सबसे ज्यादा उसी की बात सुनी जाती है, सबसे ज्यादा उसी को रिस्पेक्ट मिलती है, सबसे ज्यादा उसी के डिसीजंस मैटर करते हैं। आपने उसे देखा है और शायद आपने सोचा भी होगा कि ये इंसान इतना सेल्फिश क्यों है। लेकिन वो सेल्फिश नहीं है, वो सिंपली रेयर है, क्योंकि उसने वो चीज सीख ली है जो 90% लोग कभी नहीं सीखते। उसने सीखा है ना कहना। डार्क साइकोलॉजी की एक सच्चाई है जिसे कोई ओपनली नहीं बताता। ह्यूमन ब्रेन बाय डिजाइन उस चीज को ज्यादा वैल्यू देता है जो स्कैर्स हो, जो इजीली अवेलेबल हो, उसकी कोई कीमत नहीं होती। सोना इसलिए कीमती है क्योंकि मिलता नहीं, पानी इसलिए फ्री था जब तक था। और आप, जब आप हर किसी के लिए हर वक्त अवेलेबल हैं, जब हर रिक्वेस्ट पर आपका जवाब हाँ बिल्कुल है, तो आप खुद को पानी बना रहे हैं। कॉमन, अबंडेंट, टेकन फॉर ग्रांटेड। और दुनिया पानी की इज्जत नहीं करती, दुनिया गोल्ड की करती है। गोल्ड स्कैर्स होता है, गोल्ड हर किसी को नहीं मिलता, गोल्ड के लिए लोग एफर्ट करते हैं। बनना है तो गोल्ड बनिए, और गोल्ड बनने का पहला कदम है अपनी अवेलेबिलिटी को लिमिट करना। लेकिन यहां ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो सोचते हैं ना कहना मतलब रूड होना, ना कहना मतलब सेल्फिश होना, ना कहना मतलब रिलेशनशिप्स तोड़ना। नहीं, ना कहना मतलब है अपनी एनर्जी को उस जगह इन्वेस्ट करना जहां वो एक्चुअली मैटर करे। जो डॉक्टर हर मरीज को हर वक्त देखे, बिना अपॉइंटमेंट के, बिना फीस के, वो जल्द ही खुद पेशेंट बन जाएगा। जो लॉयर हर क्लाइंट को फ्री एडवाइस दे, वो जल्द ही खुद लीगली ब्रोक हो जाएगा। एंड यू, द एम्बिशियस प्रोफेशनल, जो हर कोलीग की प्रॉब्लम सॉल्व करे, हर बॉस की एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करे, हर टीम मेंबर का काम उठा ले, आप जल्द ही एग्जॉस्टेड, ओवरलुक्ड और अंडरवैल्यूड हो जाएंगे। और इसे दुनिया हेल्पफुलनेस नहीं कहती, इसे दुनिया वीकनेस कहती है। रुकिए, अभी एक बड़ा पॉइंट आने वाला है जो शायद आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुना। काइंडनेस और वीकनेस दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके सोर्सेज बिल्कुल अलग हैं। काइंडनेस तब होती है जब आपके पास ना कहने की पावर हो और आप फिर भी चूज करें हाँ कहना। वीकनेस तब होती है जब आपके पास ना कहने की हिम्मत ही न हो और आप मजबूरी में हाँ कह दें। एक चॉइस है, दूसरा कंपल्शन है। और दुनिया चाहे कुछ भी कहे, दुनिया कंपल्शन को रिस्पेक्ट नहीं करती, दुनिया चॉइस को रिस्पेक्ट करती है। जब आप फ्रीली चूज करके किसी की मदद करते हैं, वो मदद वेट रखती है। जब आप डर कर, गिल्ट में आकर, रिजेक्शन से बचने के लिए हाँ कहते हैं, वो हाँ हॉलो होता है और लोग फील करते हैं वो हॉलोनेस, भले ही वो इसे वर्ड्स में एक्सप्रेस न करें। अब बात करते हैं असली दुश्मन की, पीपल प्लीजिंग। ये वर्ड सुनकर आप सोच रहे होंगे मैं कोई पुशओवर नहीं हूं, मैं तो बस कोऑपरेटिव हूं, मैं तो बस टीम प्लेयर हूं। ठीक है, तो ये टेस्ट लीजिए। क्या आपने कभी किसी मीटिंग में अग्री किया जबकि आप एक्चुअली अग्री नहीं करते थे? क्या आपने एक्स्ट्रा काम उठाया सिर्फ इसलिए कि कोई आपको अच्छा समझे? क्या आपने अपनी ओपिनियन छुपाई इसलिए कि कॉन्फ्लिक्ट न हो? क्या आपने हाँ कहा और बाद में खुद से नफरत की? अगर इनमें से एक का भी जवाब हाँ है, तो आप पीपल प्लीजिंग कर रहे हैं। और पीपल प्लीजिंग स्लोली, साइलेंटली, पेनफुली आपका स्टेटस किल कर रही है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं फॉन रिस्पॉन्स। ये फाइट फ्लाइट फ्रीज का चौथा कजन है। जब इंसान को थ्रेट फील होता है, सोशल रिजेक्शन का, कॉन्फ्लिक्ट का, डिसअप्रूवल का, तो कुछ लोग लड़ते हैं,
कुछ भाग जाते हैं, कुछ फ्रीज हो जाते हैं और कुछ प्लीज करने लगते हैं। वो अग्री करने लगते हैं, वो अकोमोडेट करने लगते हैं, वो खुद को छोटा करने लगते हैं ताकि दूसरा कंफर्टेबल रहे। ये वीकनेस नहीं है, ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो शायद बचपन में काम आया हो, जब घर में पीस बनाए रखना जरूरी था, जब किसी स्ट्रिक्ट पेरेंट या एनवायरनमेंट को हैंडल करना था। लेकिन बोर्ड रूम में, करियर में, प्रोफेशनल लाइफ में यही मैकेनिज्म आपको बिट्रे करती है, क्योंकि बोर्ड रूम में जो सर्वाइव करता है वो प्लीज नहीं करता, वो लीड करता है। और लीड करने के लिए आपको ना कहना सीखना होगा। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। ना कहना एक स्किल है, ये अग्रेशन नहीं है, ये एरोगेंस नहीं है, ये सामने वाले को हर्ट करना नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट का पब्लिक डिक्लेरेशन है। जब आप ना कहते हैं, आप दुनिया को बताते हैं, मेरा टाइम वैल्यूएबल है, मेरी एनर्जी स्कैर्स है, मेरी अटेंशन अर्न करनी पड़ती है। और यही एक मैसेज आपकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी को फंडामेंटली बदल देता है। अब मेन पॉइंट, 3 सिचुएशंस, 3 स्क्रिप्ट्स जहां आपको ना कहना है और एग्जैक्टली कैसे। पहली सिचुएशन, जब बॉस एक्स्ट्रा काम लोड करे। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, हाँ सर हो जाएगा, और फिर रात को 11 बजे लैपटॉप खोले बैठे रहते हैं। आप क्या करें, पॉज लीजिए, 1 सेकंड रुकिए लिटरली, और फिर बोलिए, सर मैं इसे सीरियसली लेना चाहता हूं, अभी मेरे पास एक्स और वाई भी चल रहा है, इनमें से किसे डीप्रायोरिटाइज करूं ताकि ये प्रॉपरली हो सके। ये ना नहीं है टेक्निकली, लेकिन ये बाउंड्री है। आपने बॉस को चॉइस दी और क्वाइटली बता दिया, मेरी कैपेसिटी अनलिमिटेड नहीं है और मैं क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। ये एक रिस्पॉन्स है जो साइमल्टेनियसली प्रोफेशनल लगता है, कॉम्पिटेंट लगता है और आपको डोरमैट बनने से बचाता है। दूसरी सिचुएशन, जब कलीग आपका काम आप पर ही डाल दे। यार तुम तो एक्सपर्ट हो इसमें, जरा ये भी देख लो। पुराना आप चुपचाप हाँ कह देता, नया आप कहेगा, एब्सोल्यूटली तुम इसे सही डायरेक्शन में ले जा रहे हो, मेरे पास अभी बैंडविड्थ नहीं है, लेकिन अगर तुम ड्राफ्ट कर लो तो मैं क्विक फीडबैक दे सकता हूं। आपने मदद भी की, बाउंड्री भी सेट की, और सबसे इंपॉर्टेंट, आपने खुद को उस इंसान की प्रॉब्लम का ओनर नहीं बनने दिया। तीसरी सिचुएशन, जब कोई आपकी डिसीजन को चैलेंज करे। मीटिंग में आपने कुछ कहा, किसी ने काउंटर किया, और पुराना आप इमीडिएटली बैकट्रैक कर लेता। हाँ आप सही कह रहे हैं। नहीं, रुकिए, सोचिए, और अगर आप जेन्युइनली सही हैं तो कामली, स्लोली और फर्मली कहिए, मैं आपका पर्सपेक्टिव समझता हूं, मेरा पॉइंट ये है और मुझे लगता है ये अप्रोच ज्यादा इफेक्टिव होगी। कॉन्फिडेंस वो नहीं जो लाउडली बोले, कॉन्फिडेंस वो है जो रिपीट करने से नहीं डरे। अब आते हैं सबसे डीप पार्ट पर। ना कहना इतना मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि हमें बचपन से एक झूठ सिखाया गया है, अच्छे लोग हेल्पफुल होते हैं, दूसरों के लिए जीना ही असली जीवन है, अपनी जरूरतों को सैक्रिफाइस करना ग्रेटनेस की निशानी है। ये सुंदर लगता है, पोएटिकली ये टचिंग है, बट प्रैक्टिकली ये आपको एक ऐसी जिंदगी की तरफ ले जाता है जहां आप सबके काम आते हैं और कोई भी आपके काम नहीं आता, जहां आप सबकी प्रायोरिटीज हैंडल करते हैं और आपकी ओन प्रायोरिटीज लिस्ट में सबसे नीचे रहती हैं, जहां आप खुद को सेल्फलेस कहते हैं और दुनिया आपको अवेलेबल समझती है। सेल्फलेस और स्पाइनलेस के बीच का फर्क बहुत थिन है और बहुत ब्रूटल है। एक बात और, जो लोग आपकी ना से अनकंफर्टेबल हो जाएं, जो लोग आपकी बाउंड्री सेट करने पर नाराज हों, जो लोग आपको बदल गए हो कहें, उन्हें ध्यान से देखिए। वो लोग आपकी केयर नहीं कर रहे थे, वो आपकी कंप्लायंस केयर करते थे। असली रिश्ते, चाहे प्रोफेशनल हो या पर्सनल, आपकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करते हैं, वो समझते हैं, वो एडजस्ट करते हैं, वो आपको लेसर नहीं समझते जब आप खुद को फर्स्ट रखते हैं। और जो नहीं समझते, वो आपकी ना से नहीं, आपकी न्यूली फाउंड पावर से डरे हुए हैं। क्योंकि जब आप ना कहना शुरू करते हैं, आप एक डिफरेंट पर्सन बन जाते हैं, एक ऐसा इंसान जिसे इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं सोशल प्रूफ ऑफ स्कैरसिटी। जब आप स्कैर्स हो जाते हैं, जब आपका हाँ गारंटीड नहीं रहता, तो लोग आपको डिफरेंटली ट्रीट करने लगते हैं। आपकी मीटिंग्स में जगह पहले आती है, आपके ओपिनियंस को पहले कंसिडर किया जाता है, आपको पहले इन्वॉल्व किया जाता है डिसीजंस में। ये मैजिक नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। हम उस चीज की वैल्यू बढ़ा देते हैं जो हमें ईजिली नहीं मिलती, और आप जब अपनी अवेलेबिलिटी रिस्ट्रिक्ट करते हैं, आप ऑटोमेटिकली वैल्यूबल हो जाते हैं। बिना एक वर्ड बदले, बिना एक स्किल सीखे, बिना एक एक्स्ट्रा आर काम किए, सिर्फ एक वर्ड की पावर से, ना से। तो आज से क्या बदलेगा?
आज से हर हाँ कॉन्शियस होगा। आप चूज करेंगे किसे आपकी एनर्जी मिले, आप चूज करेंगे किसका काम आपकी प्रायोरिटी बने, आप चूज करेंगे कहाँ आपका टाइम इन्वेस्ट हो। और जहां आंसर नहीं है वहां आप क्लियरली, कामली और कॉन्फिडेंटली ना कहेंगे, बिना गिल्ट के, बिना ओवर एक्सप्लेनेशन के, बिना सॉरी फील किए। क्योंकि ना कहना सेल्फिश नहीं है, ना कहना सेल्फ रिस्पेक्ट है। और सेल्फ रिस्पेक्ट वो फाउंडेशन है जिस पर हर रियल करियर बना है, हर रियल रिलेशनशिप बनी है, हर रियल लेगेसी बनी है। एक आखिरी बात, आप जानते हैं वो स्टोन वॉल जो आपने थंबनेल में देखी थी, जिसमें एक क्रैक थी? वो क्रैक आपकी पहली ना है। क्योंकि जो वॉल हर विंड में झुक जाए वो वॉल नहीं होती। जो वॉल हर रिक्वेस्ट पर खुल जाए उसे दरवाजा कहते हैं। आपको वॉल बनना है, सॉलिड, स्टिल, अनमूवेबल, एक क्रैक के साथ जो बताती है कि आप टेस्ट हो चुके हैं और आप टूटे नहीं। यही है ना कहने की ताकत, यही है असली पावर। और अगर आज आप यहां तक पहुंचे तो यकीन मानिए आप ऑलरेडी उस 10% में हैं जो इसे समझता है। बाकी 90% अभी भी किसी और की प्रायोरिटीज के लिए हां कह रहे हैं। आप मत कहिए,